मेरी बहन और उसकी दोस्त दोनों गंदी फिल्में देखती थी और खुद को सुकून देती थी। एक दिन दोनों बेलिबास लेटी हुई थी और अपनी उंगली एक दूसरे की कश्ती में डालकर, मेरा नाम आमिर है, हमारी फैमिली बहुत मुख्तसर सी है, घर में सिर्फ 4 अफराद हैं, अम्मी अबू और मेरी बहन आयजा। आयजा मुझसे बड़ी थी, वो कॉलेज में पढ़ती थी, जबकि मैंने अभी मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। मेरी बहन आयजा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो तमाम लड़कियों में खड़ी अलग ही नज़र आती थी, क्योंकि उसकी रंगत तमाम लड़कियों से ज़्यादा सफ़ेद थी। कभी कभी तो हम सब उससे बहुत तंग करते थे कि तुम कोई और ही मखलूक हो। वो बहुत शौक चंचल लड़की थी, कोई भी रंग पहनकर वो बहुत हसीन लगती थी। वो थी तो मेरी बहन, मगर उसके हुस्न की वजह से कभी भी मेरी नज़रें उस पर से ना हटती। अम्मी और अब्बू ने हमें बड़े लाड प्यार से पाला था, उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक ना की थी। आयजा को हर जगह आने जाने की मुकम्मल आज़ादी थी। आयजा की एक सहेली थी जिसका नाम नीलम था, वो फैशन में आयजा से भी आगे थी। जब भी आयजा के साथ वो घर आती तो उसका कॉलेज का ड्रेस भी बहुत फिटिंग का होता था, जिसमें इस बात का साफ पता चलता कि उसको फैशन का कितना शौक है। मुझे उसकी वो दोस्त बहुत अच्छी लगती थी। जब वो दोनों कमरे में बैठी बातें कर रही होती तो मैं बहाने बहाने से उनके कमरे में चला जाता। आयजा मुझे कहती कि तुम क्या हमारी बातें सुनने के लिए आ जाते हो, जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे भी उनकी बातें सुनने का बहुत शौक होता था कि आखिर वो ऐसी क्या बातें करती है। इसलिए दरवाजे से छुप छुप कर तो कभी खिड़की से उन दोनों को देखा करता। आयजा और नीलम एक ही बेड पर लेटी होती और दोनों आपस में दुनिया जहान की बातें कर रही। मैं कभी किताब लेने तो कभी कोई चीज़ लेने के बहाने उनके पास से गुजर कर जाता, क्योंकि आयजा का और मेरा एक ही कमरा था। उन दोनों के पास मोबाइल भी था। मोबाइल तो अम्मी अबू ने मुझे भी लेकर दिया हुआ था, लेकिन मैंने उस मोबाइल का कभी भी कोई गलत इस्तेमाल ना किया था। लेकिन मैं महसूस करता जैसे वो दोनों कोई और चीज़ मोबाइल पर देखती हैं जिनसे उनको बड़ा लुत्फ़ आता है। मैं दरवाजे से पूरी तरह कान लगा देता, लेकिन फिर भी मुझे किसी चीज़ की कोई आवाज़ ना आती। दोनों ऐसे साथ साथ रहते जैसे एक दूसरे के निकाह में हो। जब कॉलेज से छुट्टी करनी होती तो आयजा फ़ोन करके नीलम को पहले ही बता देती, फिर नीलम भी कॉलेज से छुट्टी कर लेती। जब भी आयजा के साथ घर आती तो मेरे गाल पर ज़ोर से चुटकी लेती और आयजा को कहती कि यार तुम्हारा भाई कितना क्यूट है। उसका उंगलियों से मेरे गालों को चूमना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था और मैं काफ़ी देर तक उसके हाथों के लम्स को महसूस करता रहता। मैं दिल में सोचता कि काश नीलम जैसी दोस्त मेरी भी हो। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसी हसीन लड़की को बस देखता ही रहता। फिर अपनी इस सोच पर खुद ही हंस देता था। अब्बू अम्मी को कहते थे कि तुम्हारा बेटा जवान हो रहा है, अच्छा होगा अगर तुम आमिर और आयजा का कमरा अलग अलग कर दो। अम्मी उन्हें टाल देती और कहती क्या हो गया है, अभी हमारा आमिर तो छोटा बच्चा है, उससे भला किस चीज़ की क्या समझ है। दोनों बहन भाई मिलजुल कर एक ही कमरे में रहते हैं। आयजा भी इस बहाने पर आमिर पर नज़र रखती है। मुझे अम्मी की ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आता था और मैं सोचता था कि अम्मी को कहूँ कि अब आमिर बच्चा नहीं रहा, बल्कि वो जवान हो रहा है और बहुत सी चीज़ों को समझने लगा है। एक दिन नीलम और आयजा कॉलेज से वापस आई थी। वो अम्मी को खाने का बोल कर दोनों कमरे में घुस गई। मैं भी अभी अभी कॉलेज से आया था, मुझे नहीं पता था कि वो दोनों कमरे में मौजूद हैं, इसलिए मैं धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वो दोनों एक दूसरे की टांग पर टांग रख कर लेटी थी। दोनों के पास दुपट्टा था ही नहीं। मेरी नज़र सीधा नीलम की तरफ उठी जो दुपट्टे के बगैर क़यामत उठा रही थी। फिर मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। आयजा मुझे देखकर चिल्लाने लगी और गुस्से से बोली कि कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है कि जब हम दोनों कमरे में होती हैं तो बाहर बैठ जाया करो। आमिर तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती। नीलम के सामने इस बेइज्जती पर मैं शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया और मुंह लटका कर बाहर आ गया। नीलम के जाने के बाद अम्मी आयजा पर गुस्सा करने लगी कि आइंदा के बाद खबरदार, जो तुमने अपनी किसी दोस्त के सामने मेरे बेटे को डांटा तो बच्चा है, अभी इससे इन चीज़ों का क्या पता। तो आयजा मुझे देखकर मुंह बनाने लगी और अम्मी से कहने लगी
कि अम्मी आपका बेटा बहुत होशियार होता जा रहा है। मैं काफ़ी दिन से नोट कर रही हूँ कि ये नीलम की वजह से बार बार कमरे में आकर घुसता है। अपनी उम्र देखे और हरकतें देखे। ये बात 100% सच कह रही थी। मैं इसकी बात सुनकर जोर सा हो गया था। यह सही था कि मैं वाकई नीलम की वजह से बार बार कमरे में जाता था क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती थी। फिर एक दिन तो जैसे गजब हो गया। अम्मी अब्बू घर पर ना थे और नीलम कॉलेज से सीधी घर आए थे। मैंने उस दिन कॉलेज से छुट्टी की थी। आयजा ने मुझे उंगली उठाकर धमकी दी कि हम दोनों कमरे में जा रही हैं और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं अंदर आने की। वो मुझे धमकी देकर चली गई थी, लेकिन मैं भला उससे कहाँ डरने वाला था। मेरे दिल में गुदगुदी हो रही थी कि आखिर वो दोनों ऐसा क्या कर रही हैं अंदर, जो उन्होंने मुझे सख्ती से अंदर आने को मना किया है। कमरे का दरवाज़ा तो बंद था। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की। नीलम आयजा को मोबाइल पे कुछ दिखा रही थी। आयजा वो सब चीज़ें देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी नीलम उसके साथ शरारत करके उससे वो सब चीज़ें दिखा रही थी और उससे उकसा रही थी कि जो चीज़ें मोबाइल पर हो रही हैं वो हम दोनों करती हैं। मुझे नहीं पता था कि वो मोबाइल पर ऐसा क्या देख रही है, लेकिन मेरे पास जैसे ही खतरे की घंटियां बजने लगी, मुझे ऐसे लगा जैसे वो आयजा को किसी ऐसी सिमत की तरफ खींच रही थी। मोबाइल पे ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? फिर मेरे जहन में अचानक धमाका हुआ जब मेरे दोस्त की बात मुझे याद आई। जब भी वो मुझे कह रहा था कि मेरा बड़ा भाई मोबाइल पर अजीबोगरीब फिल्में देखता था। एक दिन अब्बू ने उसे पकड़ा तो उससे बहुत मारा, इतना मारा कि उसके जिस्म पर पूरी नील पड़ गई थी। फिर मेरे बड़े भाई ने तौबा कर ली थी कि आइंदा मैं मोबाइल पर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखूंगा। मेरे दोस्त ने बताया था कि उसके अब्बू ने उसके भाई से मोबाइल हमेशा हमेशा के लिए ले लिया था। तो क्या नीलम वही सब चीज़ें तो आयजा को नहीं दिखा रही? उसका मतलब ये है कि नीलम बहुत वो वाली लड़की है जो मेरी बहन को भी इन कामों पर उकसा रही थी। मैंने दोबारा खिड़की से जाकर देखा कि नीलम बड़े प्यार से आयजा के बालों को हाथ से पीछे कर रही थी। उसका अंदाज चौंका देने वाला था। फिर उसने थोड़ा सा आयजा का चेहरा ऊपर किया और उससे पहले कि वो उसके साथ कोई हरकत करती, मैंने जल्दी से लाक मारकर दरवाज़ा खोल दिया और वो दोनों अचानक ही उछल पड़ी। उन दोनों को शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उनकी ये सारी हरकतें देख लूँगा। कुछ भी था, आयजा मेरी बहन थी। मैं कभी नहीं ये सोच सकता था कि वो कभी किसी सिमत की तरफ। नीलम को उंगली उठाकर कहा कि अपने कदम बाहर रखो, अपना बुरा वजूद और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी सारी हरकतें देख चुका हूँ, किस तरह मेरी बहन को बर्बाद करने पर तुली हो। तुम इतनी चालाक और मक्कार और घटिया लड़की हो, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं गुस्से से आग बगोला हो रहा था और आयजा की इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि मुझे कुछ बोल सके। वो मेरे गुस्से को देखकर हैरान थी। नीलम बोली, आमिर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें वो सब कुछ करने की इजाज़त देती हूँ। और अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। मैं फिर कहाँ रुकने वाला था। जज्बात में सगी बहन को भी ना छोड़ा। आयजा मुझसे शर्मिंदा थी और मैं उससे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।